अनंत भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी की कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति के पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। सीतास जी कहते हैं, देव देवेश, अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए, अब संपूर्ण पापों को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्यात है, उसको कहता हूँ सुनो। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता है। इस विषय में मैं एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तम उतंग नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रत परायण स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री के 2 संतति उत्पन्न हुई। उसमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया। जो कन्या थी उसका अपने सदृश श्रेष्ठ कुल में विप्रवर ने विवाह कर दिया। दैव योग से कन्या वैधव्य को प्राप्त हो गई। वह पिता के घर में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी हो पुत्र सुविभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ वह द्विजोत्तम गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा और वह द्विजोत्तम छात्रों को वेद पढ़ाने लगा और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि में समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमियों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणान्वित हो कहने लगे, हम नहीं जानते कि साध्वी की यह दशा कैसे हो गई। हे माता, इसका संपूर्ण देह कीड़ों से व्याप्त हो गया है। वज्रपात के सदृश शिष्यों के वाक्यों को सुनकर वह विकल हो तुरंत अपनी पुत्री के समीप आई और उसको कीड़ों से दुखी देख दुखी हो रुदन करने लगी और छाती की ताड़ना करती ही मूर्छित हो गिर पड़ी। जब चैतन्य हुई तब पुत्री को उठाकर उसे साफ सुथरा कर बाहुओं में पकड़कर उसके पिता के समीप ले गई और उनसे बोली, स्वामीन, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई? रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। इस बात को सुनकर ऋषि ध्यान अवस्थित हो उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा, यह लड़की पूर्व 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। यह रजस्वला धर्म को प्राप्त हो घर के बर्तन आदि का स्पर्श करती थी। इसी पाप से उसके देह में कृमि पड़ गए। रजस्वला पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्या करने वाली, तृतीय दिन धोबिन कहलाती है और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के मात्र दर्शन के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में ही उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कृमियों से व्याप्त हो गया। तुमसे इसके दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में आप ऐसे ब्रह्म तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया, जिसका अपमान करने से निद्रा अवस्था में शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। हे नाथ, यह आश्चर्य है, इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती हो और आध्यात्मिक अधिदैविक एवं अधिभौतिक दुखों से दूर होकर स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है तथा कल्याण के वृद्धि आदि सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो जाती है। जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष पंचमी हो, उस दिन नदी में स्नान कर नियमवान हो नित्य कर्मों को कर अग्निहोत्रशाला में जाकर ऋषियों को सविधि भक्तपूर्वक पंचामृत से स्नान तथा चंदन अगर कपूर इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करें। नाना प्रकार के पुष्प गंध दीपक आज से पूजन करें। योगोपवीत सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करें और नैवेद्य अच्छे फल तथा अर्घ देवें। कश्यपति, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ये सप्त ऋषि कहे जाते हैं। मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न होवें। हे सुशीले, इस आख्यान को श्रवण कर शाकाहार करें, ऋषियों के ध्यान में तत्पर हो ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करें। सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता और संपूर्ण दानात से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्री सुखी रूप लावण्य तथा पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में तथा परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती है और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म की जाति का अभिज्ञान हो जाता है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे देव देवेश, मैंने बहुत से व्रत श्रवण किए, इस समय पाप को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नामक व्रत को मैं कहूँगा, जिसकी करने मात्र से सब पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कैसी है और उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? हे यदुकुलोद्धव, किस तरह स्त्रियों के पाप का नाश करती है वह कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं, इस ऋषि पंचमी का वध करके स्त्रियाँ किस प्रकार मुक्त होती है? कृष्ण जी बोले,
रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञानावस्था या ज्ञानावस्था में जो बर्तनों आदि का स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त हो सत्य ही नरक में जाती है। सुनिए किस कारण से रजस्वला को गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये रजस्वला स्त्री को घर से दूर ही रखें। पूर्व समय में वृत्तासुर को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा जी के समीप गए। हे राजन, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर 4 स्थानों में उसका प्रक्षेपण किया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, तृतीय भाग को पर्वत में और चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिए। हे पार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा है कि चातुर्वर्ण्य को उचित है कि रजस्वला स्त्री को सदा दूर रखें। प्रथम दिन रजस्वला स्त्री चंडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबिन तथा चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती है। ज्ञानावस्था में या ज्ञानावस्था में किए हुए स्पर्श से प्राप्त होता है पाप होता है, उस पाप के लिए ऋषि पंचमी व्रत करें। सब पापों को दूर करने वाली और सब उपद्रवों का नाश करने वाली इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्रियां करें। इस विषय की एक पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्व सतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजर्षि सेनजित ब्राह्मण आज चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी, पति सेवा परायण तथा सुहृद जनों की सेवा करने में लगी रहती थी। वह एक दिन बहुत चिंतायुक्त हो सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। उस समय उसने अपने को ऋतुमती हुई देखा। हे राजन, वह रजो धर्मयुक्त होते हुए भी अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तनाद का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। पति भी काल की गति से परलोक को प्राप्त हुआ। इस तरह स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जैसी रजस्वला के संपर्क दोष से कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और सुमित्र भी स्पर्श दोष से बैल हुए। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश हो ऋतुकाल के स्पर्श दोष से तिर योग योनि को प्राप्त हुए। उन दोनों को धर्म के आचरण से अपनी जाति का स्मरण बना रहा। अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करने लगे। सुमित्र का पुत्र, जिसका नाम सुमति था, वह अपने गुरु की सेवा में रत धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि का सत्कार करने वाला हुआ। सुमति अपने पिता की क्षय तिथि में अपनी चंद्रावती भार्या से श्रद्धायुक्त हो बोले, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता की सांवत्सरिक तिथि है, इसलिए आज विप्रों को भोजन कराना है, अतः तुम पाक सिद्धि की तैयारी करो। अपने पति सुमति की आज्ञा पाकर उस चंद्रावती ने पकवान तैयार किए। उस समय खीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया। उस कुतिया ने यह देखकर ब्रह्म हत्या से डरकर उस बर्तन का स्पर्श कर दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते देखकर जलते हुए काट से मारा और द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किए। तदनंतर उसने दूसरी बार पाक सिद्ध कर विधिपूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करके जाने के बाद उच्छिष्ट अन्न भूमि पर गिरा। वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी ही रह गई। तदनंतर रात्रि के समय वह कुतिया क्षुधा से पीड़ित होकर बैल की योनि को प्राप्त हुए अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे को किसी ने भी किंचन मात्र भी भोजन नहीं दिया। उच्छिष्ट ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मेरे को भोजन दिया करता था, आज उच्छिष्ट भी उसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प का विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में विचार किया कि उसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्रवधू ने जलती हुई लकड़ी से मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई है, क्या करूं? यह सुनकर विषा बोला, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ। तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने वाले बैल की योनि को प्राप्त होने के कारण मैं भी अशक्त हूँ, क्या करूँ? अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया, मेरे पुत्र ने ही मेरा मुख बांध कर मारा, आज मुझको भी कष्ट होने का इसका साध करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख और दोनों के वाक्यों को सुनकर सुमति ने अपने माता पिता को जानकर उस रास्ते में तत्काल भोजन कराया। माता पिता की ऐसी दुखित व्यवस्था को देख सुमति जल्द ही वन में गया। मैं इनके कष्ट को जानूंगा, ऐसा निश्चय कर वहाँ जाकर परम धार्मिक ज्ञान वेद ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हित के बारे में पूछा। सुमति ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्रचित्त होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। हे तपोधन, किस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक से किस तरह छुटकारा हो सकता है? कृष्ण भगवान बोले, उस समय दुखित सुमति क्या अंतर वचन सुनकर सब जानने वाले सर्वतपा नामक ऋषि करुणा से युक्त हो सुमति के माता पिता की
मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले, हे विप्र, एक समय तुम्हारी माता अपने गृह में बाल भाव से प्राप्त हुए ऋतु धर्म को जानकर भी स्पर्श किया। उस दुष्कर्म से वह कुतिया की योनि को प्राप्त हो गई और तेरे पिता भी उसके स्पर्श से विषव योनि को प्राप्त हुए। इसलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विपिंदर, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा कर 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करो। तदनंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़ उद्यापन करें तथा शाक से आमक और निवार का भोजन करें या कंद मूल का आहार करें और हल जोते हुए खेत के अन्न का त्याग करें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्याह्न काल में नदी आदि निर्मल जलाशय पर जाकर आपा मार के काष्ठ से दंत धावन करें। दांतों को शुद्ध कर मिट्टी से स्नान जल से स्नान करें। तिल और आंवले के कल्क से केशों को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्रचित्त से अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा करें। हे द्विजोत्तम, इस प्रकार इस पंचमी का व्रत करने से रजस्वला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऋषि के कहे हुए वाक्यों को स्मरण कर सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया। सब पापों का नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को घर कर माता और पिता को यथोक्त फल दिया। हे निपति शार्दूल, व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त हो विमान में स्थित हुई। वह दिव्य वस्तुओं को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु को प्राप्त होने पर पशु योनि से छूट गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग गया। शरीर अथवा मन से किया गया जो कुछ पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। इस व्रत को करने से जो पुण्य होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नानादि से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है तथा रूप लावण्य पुत्र पौताद से युक्त होती है। इस लोक में आनंद मानती है तथा परलोक में परमोत्तम गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। यह व्रत कैसा है कि सर्व संपत्ति वाला और सब पापों का नाश करने वाला तथा धन यश स्वर्ग और पुत्र को देने वाला। इसके पढ़ने तथा सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री ऋषि भगवान की जय।